नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, जिसमें से हमने चावल का है, मतलब प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत चावल का है वो देख लिया था। मतलब चावल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त है वो कर ली थी। आज हमारा बागानी फसलों के अंतर्गत मुख्य रूप से चाय को काम में हम लेते हैं। तो चलते हैं हम बागानी फसलों के अंतर्गत। देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, बागानी फसलों में हम मुख्य रूप से चाय, कहवा और तंबाकू, इन तीन को सम्मिलित है वो करते हैं। जिसमें से हम चाय का आज मतलब चाय के बारे में जानकारी प्राप्त है वो करेंगे। तो चाय चाय रोपण कृषि की सबसे महत्वपूर्ण उपज है वो मानी जाती है। किसको? चाय को क्या माना जाता है? मतलब चाय है वो रोपण कृषि की सबसे महत्वपूर्ण उपज है वो माना जाता है चाय को, जो एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ के रूप में मानी जाती है। भारत में चाय के पौधे पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर अति प्राचीन काल से ही जंगली अवस्था के अंतर्गत उगते थे। मतलब पहले जो भारत के अंतर्गत चाय का पौधा मिलता था वह जंगलों के अंतर्गत मिलता था और जंगली अवस्था के अंतर्गत ही मिलता था। भारत में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर 1830 से 1840 के दशक में अंग्रेज सरकार द्वारा एक परीक्षण हेतु भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में लगाया गया। मतलब अंग्रेजों ने सबसे पहले चाय की कृषि के लिए भारत ने एक परीक्षण है वो किया था। कौन सी पहाड़ियों के अंतर्गत? उत्तरी पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत है वो परीक्षण है वो किया था। मतलब वहां पे उन्होंने चाय का पौधा है वो लगाया था। अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण आज भारत क्षेत्रफल व उत्पादन के अंतर्गत प्रथम स्थान है वो रखता है। चाय की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है वो है। कौन सा माना जाता है? असम को। मतलब चाय उत्पादन के अंतर्गत असम को भारत के अंतर्गत सबसे प्रथम स्थान पर रखा जाता है। स्थानीय उपभोक्ता की आवश्यकता के कारण चाय के निर्यात में श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा स्थान है वो माना जाता है। वर्ष अगर 2014-15 में चाय के निर्यात से देश का 4171 करोड़ रुपए की विदेश मुद्रा है वो प्राप्त है वो हुई है। इससे बागानों की फसलों से देश में प्रथम देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार है वो मिला है। किससे? चाय से। असम के बागानों में ही 4 लाख लोग श्रमिक के रूप में कार्य है वो करते हैं। देखो, पहले क्या था? पहले श्रीलंका का चाय के अंतर्गत प्रथम स्थान है वो माना जाता था। पहले श्रीलंका को प्रथम स्थान है वो माना जाता है, परंतु अब है मतलब चाय उत्पादन की दृष्टि से भारत को अब प्रथम स्थान है वो माना जाता है। और भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा चाय है वो असम राज्य के अंतर्गत होती है। कहाँ पे होती है? असम के अंतर्गत है वो होती है। अब आपकी चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। तो चाय के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं मुख्य रूप से किस किस को काम में लेते हैं? तापमान को, वर्षा को, मिट्टी को, धरातल को और श्रम शक्ति को। ये मुख्य रूप से चाय की भौगोलिक आवश्यक दशाएं है वो मानी जाती है। तो चलते हम अब इसका एक एक का वर्णन है वो देख लेते हैं।
कि किस प्रकार से चाय की कृषि के लिए तापमान की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से चाय की कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, धरातल की आवश्यकता होती है और श्रम शक्ति की आवश्यकता है वो होती है। इन सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका आवश्यक भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत तापमान। तो चाय है वो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है वो माना जाता है। उष्णकटिबंधीय पौधा है वो माना जाता है किसको? चाय को। इसके लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है वो होती है। चाय के पौधों के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है वो रहती है। चाय की झाड़ एवं पौधों की वृद्धि के लिए छाया अनुकूल एवं शुष्क हवाएं है वो प्रतिकूल है वो मानी जाती है। इसके लिए चाय की खेती के लिए या चाय की कृषि के लिए या फिर चाय के पौधों के लिए। फिर बाद में आपका दूसरा पॉइंट है वर्षा। चाय की कृषि के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है वो होती है। कितनी सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है? 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक चाय की कृषि या चाय की खेती के लिए है वो आवश्यक है वो मानी जाती है। वर्ष में मतलब एक वर्ष में बार बार वर्षा की बौछार भी उपयुक्त है वो रहती है। किसके लिए? चाय के लिए। प्रातःकालीन धूप फसल के विकास के लिए अच्छी है वो रहती है। मतलब जब प्रातःकालीन धूप निकलती है तो चाय की कृषि के लिए वो धूप है वो अच्छी है वो मानी जाती है। फिर बाद में आपकी है मिट्टी। चाय की कृषि के लिए मिट्टी गहरी और गंधक युक्त है वो होनी चाहिए। तो चाय की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? गंधक युक्त मिट्टी है वो होनी चाहिए। वनों को साफ करके तैयार की गई भूमि अच्छी है वो मानी जाती है। वनों को साफ करके तैयार की गई भूमि को अच्छी मानी जाती है और उस स्थान पर चाय की कृषि है वो की जाती है। फिर बाद में धरातल। चाय की कृषि के लिए सुप्रवाहित धरातल आवश्यक है वो रहता है। मतलब सुप्रवाहित धरातल है वो आवश्यक है वो माना जाता है। किसके लिए? चाय की कृषि के लिए। पौधों की जड़ों में पानी का एकत्र होना हानिकारक है वो माना जाता है। अगर मान लो कि चाय के पौधों के लिए अगर पानी भरा है तो वो उसके लिए क्या माना जाता है? हानिकारक है वो माना जाता है। चाय के बागान ढालूनुमा पहाड़ियों पर ही लगाए जाते हैं ताकि उनके चाय के पौधों के अंतर्गत पानी है वो इकट्ठा नहीं रहे, इसीलिए इसको ढालूनुमा पहाड़ियों पर लगाए जाते हैं। अब चाय की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत आपका लास्ट पॉइंट है वो श्रम। चाय की खेती के लिए पौधे उगाने, निराई गुड़ाई, पत्तियां तोड़ने के लिए सस्ते व कुशल श्रम की आवश्यकता है वो होती है। मतलब सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है वो मानी जाती है। किसके लिए? चाय की कृषि के लिए। क्यों मानी जाती है? क्योंकि खेतों के अंतर्गत उसको पौधे लगाने के लिए और उसके जो निराई गुड़ाई करने के लिए और उसकी जो पत्तियां तोड़ने के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की कोमल पत्तियों को तोड़ने के लिए मुख्य रूप से श्रमिकों के अंतर्गत महिलाओं की जरूरत है वो पड़ती है। इसके लिए चाय की कृषि के लिए जो पत्तियां होती है, चाय की कृषि में जो पत्तियां होती है उसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उसको तोड़ने के लिए महिलाओं की आवश्यकता है वो मानी जाती है। मतलब इन पत्तियों को महिलाएं है वो तोड़ती है। अब आपका चाय उत्पादन वितरण। चाय की खेती भारत के 16 राज्यों के अंतर्गत है वो की जाती है। तो चाय की खेती है वो भारत के कितने राज्यों में की जाती है? तो वो है आपके 16 राज्यों के अंतर्गत है वो की जाती है, जिसमें असम का प्रथम स्थान माना जाता है। फिर बाद में दूसरे आता है आपका पश्चिम बंगाल,
फिर तीसरा आता है आपका तमिलनाडु, फिर बाद में चौथा आता है केरल। मिलकर देश की कुल चाय का 95% उत्पादन है वो करता है, और इसीलिए भारत का प्रथम स्थान है वो माना जाता है। देखो चाय की कृषि के लिए मुख्य रूप से देखो, एक तो असम के अंतर्गत प्राप्त की जाती है, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल मिलकर ये भारत की कुल चाय का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? ये है आपके 95% उत्पादन वो करता है। अगर 2014 और 15 में देश का औसत उत्पादन देखा जाए तो वो कितना था? 2170 किलोग्राम है वो रहा। जो सबसे कम है वो किस में रहा था? आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत सबसे कम है वो हिमाचल प्रदेश में रहा। वह सर्वाधिक, और अगर वहां सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक वो किसके अंतर्गत रहा? सर्वाधिक आपका तमिलनाडु के अंतर्गत है वो रहा। जिले की दृष्टि से केरल के त्रिचूर जिला, मतलब केरल के अंतर्गत त्रिचूर जिला, उसके अंतर्गत चाय का उत्पादन देखा जाए तो वो था 3147 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से माना जाता है। चाय उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले लेते हैं हम असम को। देखो असम के अंतर्गत सभी आवश्यक भौगोलिक दशाएं अनुकूल होने से यहाँ देश का 52% चाय क्षेत्र एवं 54% चाय उत्पादन है वो कर दोनों तरफ से प्रथम स्थान है वो माना जाता है। किसका माना जाता है? असम का है वो माना जाता है प्रथम स्थान। देश के अन्य राज्यों विशेषकर दक्षिण में उत्पादन प्रदान बढ़ने से असम की चाय सापेक्षिक महत्व कुछ कम है वो होता है, सापेक्षिक दृष्टि से कुछ कम होता है। फिर बाद में चाय की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है आपका पश्चिम बंगाल। देखो दूसरा बड़ा राज्य उत्पादन देश की, मतलब ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कितने प्रतिशत चाय का उत्पादन करता है? ये करते हैं आपके 22.36% चाय का उत्पादन है वो करता है। कौन? पश्चिम बंगाल। प्रथम स्थान पर आपका कौन सा है? भारत के अंतर्गत देखा जाए तो प्रथम स्थान पर आपका असम, और दूसरे स्थान पर है वो कौन सा है? दूसरे स्थान पर है वो आपका पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग, जलपाई गुड़ी, कुछ बिहार, पुरुलिया मुख्य उत्पादन जिले हैं वो माने जाते हैं। किसके अंतर्गत? पश्चिम बंगाल की तरफ। दार्जिलिंग की चाय उत्तम सुगंधित चाय है वो मानी जाती है, जिसका देश व विदेश के अंतर्गत बहुत अधिक मांग है वो रहती है। किसकी रहती है? दार्जिलिंग चाय की है वो देश विदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा मांग है वो रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि दार्जिलिंग की चाय है वो सुगंधित मानी जाती है और उत्तम किस्म की चाय है वो मानी जाती है। इसीलिए इस चाय की सबसे ज्यादा देश विदेश के अंतर्गत अधिक मांग है वो रहती है। अब आपका चाय उत्पादन की दृष्टि से या चाय उत्पादन वितरण के अंतर्गत मुख्य रूप से आपका एक तो तमिलनाडु, और एक आपका केरल, ये दो रह गई। तो सबसे पहले देखते हैं हम तमिलनाडु के अंतर्गत। ये तमिलनाडु है वो चाय उत्पादन के अंतर्गत तीसरा स्थान माना जाता है। कौन सा स्थान माना जाता है? तीसरा स्थान है वो माना जाता है। और यहाँ पर देश की 12% चाय उत्पादन है ये तमिलनाडु है वो करता है। और अगर इसका देखा जाए तो देश की 22 पॉइंट मतलब तमिलनाडु के अंतर्गत कितने प्रतिशत चाय का उत्पादन होता है? 12% चाय का उत्पादन है वो होता है, और इसीलिए ये तीसरे स्थान पर है वो आता है। अगर इसका क्षेत्र देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे मतलब नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों पर क्रमशः देखा जाए तो इन पर 46% चाय का 46 एवं
33% चाय का उत्पादन है वो होता है। इन दो के अंतर्गत 46 से लेकर 33% उत्पादन है वो होता है। और अगर देश का देखा जाए तो देश में ये 12% उत्पादन क्षेत्र है वो माना जाता है। यहाँ की चाय की मांग है वो मुख्य रूप से यूरोपियन देशों के अंतर्गत है वो होती है। कौन से देशों के अंतर्गत होती है? यूरोपियन देशों के अंतर्गत है वो होती है तमिलनाडु की चाय। अब आपका रह गया केरल। देखो केरल, चाय उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो केरल का कौन सा स्थान है? केरल का है आपका चौथा स्थान है वो माना जाता है। ठीक है। और यहां पर विश्व की देखा जाए, सॉरी, अगर हम भारत की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर 8.5% चाय है वो उत्पादन है वो होती है। कितने प्रतिशत? 8.5% चाय है उत्पादन है वो होती है। कहाँ कहाँ पे? जैसे सबसे ज्यादा होती है आपकी त्रिचूर की पहाड़ियों के अंतर्गत, त्रिचूर, त्रिचूर में, फिर बाद में पालघाट, फिर बाद में कन्नौर, फिर बाद में त्रिवेंद्रम, फिर बाद में कोझिकोड, फिर बाद में मालापुरम। ये प्रमुख उत्पादन जिले हैं वो माने जाते हैं किसके? केरल के मान, मतलब केरल के अंतर्गत है वो माने जाती है। और अगर अन्य क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए, मतलब अन्य उत्पादन राज्य के अंतर्गत देखा जाए, तो चाय उत्पादन में अन्य उत्पादन राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत होती है। कांगड़ा मंडी जिले में हरी चाय उत्पादन है वो होती है। उत्तराखंड में, देहरादून में, अल्मोड़ा में, गढ़वाल जिले में, कर्नाटक में, कुर्ग, मैसूर, चिकमंगलूर जिले आदि के अंतर्गत मुख्य रूप से चाय है वो उत्पादन होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्य रूप से 1% चाय का उत्पादन है वो होता है। कितने प्रतिशत? 1% चाय का उत्पादन है वो होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।